क्रिश्चियनिटी, ईसाईयत जो आपके हरियाणा में बहुत तेजी से फैल रही है आजकल। मुसलमान तलवार के बल से लड़ता है, लेकिन ये बहुत बड़े दुष्ट हैं, ये बुद्धि से लड़ते हैं, डिवाइड एंड रूल। ईसाई लोग हमेशा बुद्धि का उपयोग करते हैं और ये मीठी छुरी है, मीठी छुरी मीठा बन करके आपको काटेंगे। शिक्षा के नाम से, रोजगार के नाम से, चिकित्सा के नाम से, है ना। माता जी बता रही थी ना, नाश्ता करने के लिए आपके बच्चों को बुला रहे हैं, है ना। आपने अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेज दिया। ये कॉन्वेंट स्कूल क्या है? ये कॉन्वेंट स्कूल ये केवल धर्मांतरण के अड्डे हैं, केवल धर्मांतरण के अड्डे हैं। आपका बच्चा यदि निरंतर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हिंदू बना रहे। अगर आपके थोड़े बहुत संस्कार हैं तो वो बिल्कुल खिचड़ी बना रहेगा, और यदि आपने संस्कार नहीं दिए तो कुछ दिनों में वो हिंदू महापुरुषों को, हिंदू संस्कृति को अलविदा कह देगा और क्रिश्चियन बन जाएगा, क्योंकि वो काम ही उनका वही है। अभी एक बहन मुझको मिली, आर्य परिवार से थी। वो कहती है, स्वामी जी मैं एक कॉन्वेंट स्कूल के अंदर टीचर थी, वो ऐसे उठपटांग काम बच्चों से कराती थी तो मैं विरोध करती थी उनका, तो उन्होंने मुझे धीरे धीरे निकाल दिया। और बहाना क्या दिया? कोरोना का। बोले कोरोना में सैलरी कम होगी, हम आपको नहीं रख पाएंगे। अन्य टीचरों को रखा जो उनके केवल चिलम भरने का काम करते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं, जिनका स्वाभिमान मर चुका है। वो जैसा कहते हैं वैसा जो टीचर करते रहते हैं, उनको तो उन्होंने रखा है। लेकिन जो थोड़ा सा जागरूक टीचर है उसको अपने स्कूल में वो नहीं रख सकते, क्योंकि उनको खेल करना है। और हम बड़े खुश हो रहे हैं कि हमारा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है। अरे भेज दी औलाद अपनी मिशनरी स्कूल में, है बहुत ही कष्टदायक, आप हो बड़ी भूल में। आधुनिक शिक्षा बता गर्दन दबाई जा रही है और आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है। ये सारे ईसाइयों के अड्डे हैं, ये समझने वाली बात है। तो ये जो क्रिश्चियनिटी है ये बुद्धि के बल पर फैल रही है, चिकित्सा के नाम से, है ना। मदर टेरेसा, उसको वो इतना बड़ा खिताब उसको दे दिया। अरे चिकित्सा तुझे करनी थी तो करती, लेकिन तूने धर्मांतरण क्यों किया लोगों का? तो ये लोगों को, भूखे लोगों को, गरीब लोगों को पकड़ते हैं। छत्तीसगढ़ में जाओ, आदिवासी क्षेत्रों में जाओ, वहां इन्होंने पूरी तरह से सफाया कर दिया है। समझने वाली बात है। लेकिन एक चालाकी का काम कर रहे हैं लोग। पहले जब धर्मांतरण करते थे तो नाम बदला करते थे, अब ये नाम नहीं बदलते, उनका नाम वही रखते हैं, लेकिन उनका स्थान, उनकी पूजा का स्थान बदल देते हैं। मंदिरों की जगह उनको चर्च में आना शुरू करा देते हैं। बोले तुमको चर्च में आना, मंदिर में नहीं जाना, नाम तुम्हारा वही रहेगा। अब हम जब उनका नाम देखते हैं कि ये तो यादराम है, ये तो रामलाल है, ये तो श्यामलाल है, तो हम इस गलत फहमी में रहते हैं कि हमारा ही भाई है ये तो, लेकिन अपना भाई नहीं है। वो कन्वर्ट हो चुका है, केवल नाम ही रामलाल है। वो आपको केवल चकमा देने के लिए रखा गया है। अभी नाम बदल देंगे तो आप थोड़े अलर्ट हो जाओगे कि ये तो पूरा तरह सफाया हो गया। जैसे आप लोगों ने एक नेता का नाम सुना था, वो मर गया, उसका नाम था अजीत जोगी, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री हुआ करता था। अच्छा, नाम से आपको क्या लगता है कौन होगा? जोगी। आप समझेंगे योगी जी का ही भाई होगा, वो योगी जी है, जोगी जी है। लेकिन जब वो व्यक्ति मरा तो आपने उसके बारे में पढ़ा होगा, वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति कट्टर ईसाई था, कट्टर। और जब तक वो उस कुर्सी पर आया उसने लाखों लोगों को कन्वर्ट कर दिया। यूपीए के राज में पूरा सरकारी तंत्र उसने झोंक दिया कन्वर्ट करने के लिए। तो वो व्यक्ति हिंदू बनकर के रहा, हम लोग नहीं समझ पाए, लेकिन वो हिंदू बनकर के कितना बड़ा खेल कर गया हमारे बीच में। पंजाब के मुख्यमंत्री होते थे चरणजीत सिंह चन्नी, पगड़ी भी बांधते थे। नाम से और पगड़ी से आपको पता चलेगा अपने भाई हैं, सरदार भाई हैं वो। लेकिन वो व्यक्ति कौन था? कट्टर ईसाई, क्रिश्चियन। और उसी के राज्य में आपको ये भी हैरानी होनी चाहिए, जहां पर एशिया का सबसे बड़ा मदरसा आपके देश में चलता है, वहां वर्तमान समय में एशिया का सबसे बड़ा चर्च जालंधर जिले के अंदर बन रहा है पंजाब में। एशिया का सबसे बड़ा सेंटर है। आप सोचो, छोटे मोटे सेंटर तो देश में तमाम है, सैकड़ों की संख्या में है, हजारों की संख्या में उनके, लेकिन ये तो एशिया के बड़े बड़े सेंटर खुल रहे हैं। अभी मैं गया, वहां मैंने देखा अमृतसर से जब हम कार्यक्रम से लौटे जालंधर के अंदर, तो उस चर्च, जो नया चर्च बन रहा है, गांव की गांव बन जाएंगे, इतनी बड़ी जमीन है। और वहां पर सारे के सारे अपने भाई हैं। वो कोई कनाडा अमेरिका से नहीं आ रहे दीक्षा लेने के लिए, दीक्षा हमारे लोग ले रहे हैं, क्योंकि इस हिंदू का कोई दीन नहीं बचा है, इसका कोई धर्म नहीं है। हिंदू सबका रॉ मेटेरियल है आजकल। मुसलमान बनता तो हिंदू बनता, क्रिश्चियन बनता तो हिंदू बनता, और किसी पंथ की दीक्षा लेता तो हिंदू लेता है, क्योंकि इसका कुछ मजबूती कुछ है ही नहीं इसके अंदर। कोई भी धर्मगुरु आकर के अपना डेरा तंबू लगा देता है, सबसे पहले दीक्षा लेने के लिए हिंदू चला जाता है वहां। तो उन लोगों को खतरा, मुसलमानों को अपने बच्चों से खतरा नहीं है, उनको ये खतरा नहीं है कि मेरा बच्चा धर्मांतरण करेगा। क्रिश्चियन को खतरा नहीं है, खतरा तो आपको है कि आने वाले समय में आपका बच्चा ईसाई ना बन जाए, आपका बच्चा मुसलमान ना बन जाए। इसके लिए आपको चिंतन करना है। अगर वो बन गया तो आपकी सारी प्रॉपर्टी की कराई उन्हीं के काम आएगी, ध्यान रखना। तो पहला
निवेदन मैं आपके बीच में कर रहा था, ये जो दुश्मन है ना, पंजाब को कन्वर्ट कर दिया। आज जो गुरुओं की भूमि होती थी पंजाब, है ना, आज हर घर में आपको ईसाई मिलेगा। और पंजाब और हरियाणा ये दोनों बड़े विकसित राज्य हैं, इनके दोनों टारगेट पर हैं। आपके हरियाणा के अंदर कैथल जिले के अंदर कई गांव ऐसे बन चुके हैं जिस गांव में एक हिंदू नहीं बचा है। आज मंदिरों पर लग गए ताले, मंदिर गिरजाघर में कन्वर्ट हो गए हैं। ये आपके हरियाणा की रिपोर्ट है। हिसार से मेरे पास फोन आया, पूरी कॉलोनी ने धर्म परिवर्तन किया, 250 परिवारों की कॉलोनी ने धर्म परिवर्तन किया, सारे ईसाई बन गए, यानी नाम नहीं बदल रहे। कितने चालाक लोग हैं। और चलिए आप आगे, एक देश का इतना बड़ा नेता है जिसने बड़ी बड़ी यात्रा निकालता और देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, और बहुत सारे हिंदू उसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। देखो, मैं किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं भाई, मैं सन्यासी हूं, सत्य कहने की हिम्मत रखता हूं, मैं बोल रहा हूं। नाम क्या है उसका, धर्म क्या है उसका, बोलो जी कौन है? वो तो वर्ण संकर है ना, ईसाई है ना मुसलमान है। उसके दादा परदादा मुसलमान थे, माँ उसकी क्रिश्चियन आ गई, वो तो खिचड़ी है। अच्छा एक बात सोचो, जब इसकी सरकार रही, आदिवासी क्षेत्रों की रिपोर्ट हमारे पास में है, हर सनातनी को टारगेट करके मारा गया। स्वामी लक्ष्मणानंद जैसे सन्यासी को मारा, वहां पर रेद करके, गला रेद करके, और बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया, सरकारी पूरा तंत्र लगा। जब इस देश का, जो देश में पैदा नहीं हुआ, जिसका अपना धर्म नहीं है, वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, तो आपके देश की क्या हालत होगी? बोलो, आपका हिंदुत्व बढ़ेगा, सनातन बचेगा, या क्रिश्चियनिटी फैलेगी देश में? आपने आचार्य चाणक्य का नाम तो सुना है ना। आचार्य चाणक्य कितने बड़े नीतिमान थे। आपको पता था जब सिकंदर देश में विश्व विजय करने के लिए आया, तो सिकंदर तो यहां से हार करके चला गया, लेकिन कुछ समय के बाद में सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस आपके देश में आया था युद्ध करने के लिए। उस समय तक आचार्य चाणक्य ने इस देश को, बिखरे देश को एकत्रित कर लिया था, और चाणक्य के शिष्य होते थे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने उसको वो शिकस्त दी, सेल्यूकस को वो शिकस्त दी कि सेल्यूकस को अपनी जान के लाले पड़ गए। सेल्यूकस घबरा गया और उसको बंधक बनाने की स्थिति आ गई। सेल्यूकस ने माफी मांगी, और सेल्यूकस ने कहा कि मैं माफी चाहता हूं, और मैं चाहता हूं मेरी प्राण बकस दिए जाएं। मैं अपनी बेटी का डोला चंद्रगुप्त के लिए देने के लिए तैयार, मैं अपनी बेटी को चंद्रगुप्त के लिए ब्याह करके जाऊंगा। अपनी बेटी को भी साथ लेकर के आया था, क्योंकि उनको तो पता था कि भारत तो आपस में वर्गों में बटा हुआ है, जातिवाद में बटा हुआ है, तो उनको मारने में कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। वो समझ रहे हमारी शासन वहाँ हो ही जाएगा, तो हमारी ये बेटियां भी वहाँ भारत भ्रमण करेंगी, आराम से सैर सपाटे करेंगे। लेकिन मामला सारा उल्टा हो गया। तो जब उसने हेलन का डोला चंद्रगुप्त के लिए दिया, तो आचार्य चाणक्य वहाँ पर आते हैं, और चाणक्य कहते हैं, देखो हम तुम्हारी संधि के प्रस्ताव को मंजूर कर सकते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, चंद्रगुप्त के साथ विवाह तो हेलन का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन शर्त ये रहेगी, जो हेलन से जो कन्या, जो संतान पैदा होगी, उसको हम राजा कभी नहीं बना सकते। सेल्यूकस ने कहा कि आचार्य आप कैसी बात कर रहे हैं, जब मैंने अपनी बेटी दे दी, मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी, तो फिर मेरी बेटी से जो बच्चा पैदा हो उसको राजा बनने में दिक्कत क्या है? उसमें तो दिक्कत नहीं आपको होनी चाहिए। तो आचार्य चाणक्य जैसा नीतिमान व्यक्ति इस बात को कहता है कि तुमको यही तो नहीं पता है, मैं जानता हूं कि आपकी बेटी हमारे चंद्रगुप्त की पत्नी बन जाएगी, लेकिन आपकी बेटी हमारे भारत की संस्कृति को नहीं जानती, उसकी जड़ यहाँ की नहीं है, उसका बर्थ यहाँ का नहीं है, वो विदेशी है, उसका लगाव विदेश के प्रति रहेगा हमेशा, हमारे देश के प्रति नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो लाचारी में बनी है भाई। और यदि उसका विदेशी का लड़का यदि देश का राजा बन गया, तो हमारे देश की संप्रभुता पर संकट खड़ा हो सकता है। ये बात आचार्य चाणक्य इस बात को कह रहे हैं। और आज आप विदेशी लोगों को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, देश कहां से बचेगा? इस हिंदू इतना स्वार्थी, इसको अपना बस अपना पद चाहिए, अपनी राजनीति चमकनी चाहिए, देश जाए जाए भाड़ में। तो समझने वाली बात है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, दूसरा शत्रु क्या है? दूसरा शत्रु है आपका, बोलिए, ईसाई। बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं ना, बहुत तेजी से, छोटे छोटे ट्रक्स लेकर के आप घरों में वो महिलाएं जा रही हैं। मैं निवेदन आपके बीच में करूंगा, अभी कल परसों की घटना है ना, महाराष्ट्र के अंदर कुछ ईसाई प्रचारक गांव में चले गए, एक शहर के अंदर, लेकिन उस माँ को मैं सल्यूट करता हूं, उस माँ को प्रणाम करता हूं। उसने अपनी चप्पल उतार करके 2-3 अपने बच्चों को बुलाया और उनकी वो मरम्मत की कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम हमारे देश में आकर के और हमारी बच्चों को धर्मांतरित करोगे। लेकिन ये शौर्य हमारा खत्म हो गया, हम नहीं चाहते, हम कुछ पंगे में पड़ना ही नहीं चाहते। महानुभाव,
अच्छा, भगत सिंह यदि पंगा नहीं लेते, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल यदि ये सिरफिरे नहीं होते तो क्या आपका देश आजाद हो जाता? आप यहां पर होते। अब आपके आंखों के सामने, आपके दांतों के नीचे, आपकी नाक के नीचे जब धर्मांतरण होता है, हम लोग अपने घर से बाहर ही नहीं निकलने के तैयार हैं। अरे ये ईसाई मिशनरी वाले आए, उतार कर इनकी अच्छी इनकी सेवा करो ना, सब लग जाओ, हमारी माताएं मैंने पहले आए क्योंकि तुम पर ज्यादा दिक्कत नहीं होती। कोई पुरुष कर देता है ऐसे, अपने गद्दार भी निकल करके आएंगे उनके बचाव करने के लिए, है ना, क्योंकि हिंदू के अंदर गद्दारी हमेशा से रही है। अगर ये हिंदू गद्दार नहीं होता तो मुगलों का और अंग्रेजों का शासन हमारे ऊपर नहीं होता। अपने गद्दार भी निकल के आएंगे। तो ऐसे यदि सामर्थ्य है, आप लोग एकत्रित हैं, तो इन लोगों का सम्मान जूतों से कीजिए। और यदि आपने ऐसा कर दिया तो ईसाई मिशनरी धीरे धीरे करके बोरी बिस्तरा बांध के भगने लग जाएंगे। लेकिन हम तो उनका स्वागत कर रहे हैं, उनके लिए कारपेट बिछा करके बैठे हुए हैं। निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं, समझिए अपने शत्रु को। शिक्षा के नाम से बहुत बड़ा धांधलेबाजी देश में चल रही है। चिकित्सा के नाम से, चिकित्सा उसी की करते हैं जिसको धर्मांतरित करा लेते हैं। पहले चिकित्सा करेंगे, उसके बाद वो फार्म भरा करके उनको अपने धर्म में मिला लेंगे। तो ये क्यों हो रहा है? ये सब वोट बैंक के लिए हो रहा है। अभी माना कि कुछ समय तक, अभी चर्चा चल रही थी दोपहर में, कहते हैं जी हमारे यहाँ आसपास हरियाणा में ऐसे गांव हो गए हैं जहां गांव के प्रधान बिहार के लोग बन गए, क्योंकि आपका तो एक एक बच्चा है, वो सब बाहर चले गए, विदेशों में। तो भाई जिनके वोट बैंक ज्यादा वो बनेगा, सीधी सी बात है। आपके हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे गांव हैं जिन गांव के प्रधान पंजाबी और हरियाणा के लोग नहीं है, बल्कि बिहार के लोग जो काम करने के लिए आए थे, वो आज आपके गांव के राजा बन गए। अच्छा, ये तो अपने भाई हैं बिहार के, हमको दिक्कत क्या भाई, अपने लोग हैं, क्या परेशानी। लेकिन सोचिए आने वाले समय में वो बिहारी भी आपके गांव के प्रधान नहीं बनेंगे। आने वाले समय में तो वो गोल टोपी वाले बनने वाले हैं भाई। उनकी आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है, ये तो आपके सामने सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग कोठी तो बहुत आलीशान बना ली है ना। दादा खड़े होकर के कोठी बनवा रहा है, भैया ऐसी बनाना, मेरा पोता इसमें रहेगा। अरे कोठी में तुम्हारा पोता नहीं रहेगा, कोठी उनकी होने वाली है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।